हेलो स्टूडेंट्स। तो कैपेसिटर के थर्ड लेक्चर में आज हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। तो आई होप कि आपने इससे पहले दोनों वीडियो देख लिया और इस पार्ट में सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल करेंगे। जो भी कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े हैं उसको अप्लाई करके किस किस तरीके का न्यूमेरिकल आ सकता है। देखो, तो पहला जो न्यूमेरिकल है ना वो अपने पास ये है कि इन्फिनाइट लैडर वाला हम लोग रेजिस्टेंस में भी किए थे। तो इन्फिनाइट लैडर में अगर कैपेसिटेंस का आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको इसमें क्या ट्रिक बताया हूँ कि जो एक रिपीटिंग ऑर्डर है ना ये वाला, यही चीज़ तो यहाँ पे रिपीट हो रहा है ऐसा। तो एक को छोड़ के बाकी का इक्विवेलेंट को सी मान लो, ठीक है। तो अगर मैं एक को यहाँ पे छोड़ दूँ तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा कि ये सी आ गया, ये और ये एक रिपीटिंग यूनिट है, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को छोड़ के मैं इस पूरे का इक्विवेलेंट को सी मान रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लगा दूंगा एक सी, ठीक है। और ये सी क्या है, ये सी इस वाले पार्ट का इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो उसमें एक यूनिट जोड़ दे, ये इन्फिनाइट तक गया, मतलब सोचो कितना ज़्यादा ऐसा होगा रिपीटिंग ऑर्डर। यहाँ तक का मैं इक्विवेलेंट सी अगर माना हूँ तो इसको एक जोड़ भी देंगे तो भी इसका इक्विवेलेंट सी के बराबर ही तो आएगा ना, ज़्यादा फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 इसको 1 और ये जो आ जाएगा इक्विवेलेंट उसको भी हम लोग सी के जैसा ट्रीट करेंगे। तो अब देखो 2 और सी ये किस में सीरीज़ में है, ऐसा हो गया। तो यहाँ पे 2 और सी का इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, 2c/2 प्लस सी। कैपेसिटेंस का सीरीज जो होता है वो ऐसा ही तो होता है। और ये किसके साथ पैरेलल में, इधर से जो भी आएगा वो 1 के साथ पैरेलल में होगा। तो क्या मैं 1 को डायरेक्ट ऐड कर दूँ, इज इक्वल्स टू अपना सी हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सी इज इक्वल्स टू 2 प्लस सी प्लस 2c/2 प्लस सी। तो ये हो जाएगा 2c प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3c, ऐसा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि अपना ये आ जाएगा एक क्वाड्रेटिक सी स्क्वायर, इधर लेके आओ तो -c-2 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व कर लो, सी स्क्वायर -2c प्लस सी -2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे c कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा c-2 प्लस 1 इंटू c-2 इक्वल टू 0। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो c का 2 वैल्यू आ जाएगा, एक आएगा -1 और एक आ जाएगा 2। तो कौन सा वैल्यू लेंगे, ऑब्वियसली पॉजिटिव वाला, क्योंकि कैपेसिटेंस एक पॉजिटिव चीज़ है। तो ये नहीं होगा, तो आंसर अपना हो जाएगा 2 माइक्रोफैरड, इसका जो इक्विवेलेंट आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल लैडर प्रॉब्लम हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे कि किसी भी एक रिपीटिंग यूनिट को छोड़ के हम लोग आगे का जो है उसको सी मान लेंगे और फिर उस रिपीटिंग यूनिट को जोड़ भी देंगे तो ओवरऑल इक्विवेलेंट भी अपना सी ही रहेगा। क्योंकि सिंपल कॉन्सेप्ट है कि समुद्र से एक छोटा सा ग्लास ऑफ वाटर अगर हम निकाल भी ले तो उसका पानी में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है उसके वॉल्यूम या उसके लेवल में। तो वही चीज़ यहाँ पे करना है कि इसको सी मान के एक रिपीटिंग यूनिट को जोड़ भी देंगे तो भी वो सी ही होगा। यहाँ एक दूसरी टाइप का देखो इन्फिनिटी वाला प्रॉब्लम है कि ना एक ऐसा इन्फिनाइट करके ऐसा अपना तार लगा हुआ है ये ऐसा। अब एक में एक कैपेसिटर है, दूसरा में 2 है, तीसरा में 4 है, फिर चौथा में 8, 16, 32 ऐसा करके बढ़ते जा रहा है और ये इन्फिनिटी तक ये पैटर्न को रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। ये जो है ये यहाँ से इन्फिनिटी तक गया है। तो फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ए क्या हो जाएगा, इधर का इन्फिनिटी वाला पार्ट, और ये बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग को बताना है। अब हम तुमको एक चीज़ बताते हैं कि ये 1 और 1 ये दोनों सीरीज़ में है पक्का, क्योंकि जो चार्ज इससे जाएगा वही। तो इसका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, इसका इक्विवेलेंट 1 और 1 का क्या आ जाएगा, हाफ माइक्रोफैरड आएगा। ऊपर वाले तो 1 माइक्रोफैरड है, ठीक है। फिर 1 2 3 4 चारों 1 1 का है, या सब कैपेसिटेंस 1 का है तो ये भी सारा 1 का है। तो 4 अगर 1 में है तो इसका कितना हो जाएगा 1/4 माइक्रोफैरड। फिर ये 8 यहाँ पे है तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 1/8 माइक्रोफैरड। फिर नीचे वाले का हो जाएगा 1/16 माइक्रोफैरड। फिर 1/32 ऐसा करके तो सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा। अब तुम सोचो ना कि ये सारा जो आया वो सारा आपस में पैरेलल में है, क्योंकि ये पूरा जो लाइन का पोटेंशियल है वो ए है और इधर का पूरा का जो है वो बी है। तो ये भी ए बी के बीच में है, ये भी ए बी, ये भी ए बी, तो सारा कनेक्टेड है ए बी के बीच में। तो सबका पहले सीरीज हम निकाल लिए तो हाफ आया 1/4, 1/8, 1/16, 1, और फिर ये आपस में किस में है तो आपस में पैरेलल में। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/16 सॉरी 1/8 प्लस 1/16 ऐसा इन्फिनिटी तक। अब इसको जब ऐड करेंगे तो सोचो ये एक जीपी बन रहा है जिसका कॉमन रेशियो जो है वो हाफ है। तो जीपी का क्या होता है, जीपी का जो सम होता है वो a/1 - r होता है, जहाँ पे a जो होता है फर्स्ट टर्म तो 1 ही दिख रहा है और कॉमन रेशियो क्या आया हाफ। तो इसको सॉल्व कर लो तो 1/1 - हाफ।
तो ये आ जाएगा 2 के बराबर, तो सी इक्विवेलेंट आ जाएगा 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो ये बस एक इत्तेफाक हुआ कि दोनों का आंसर 2 आ गया। ठीक है, कुछ भी आ सकता है। तो ये भी एक इन्फिनाइट वाला प्रॉब्लम गया, लेकिन इसमें और इसमें डिफरेंस है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग तरीके का इन्फिनाइट वाला प्रॉब्लम हुआ। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ऐसा छोटा छोटा सर्किट आपको ना क्वेश्चन में मिलेगा, और ये सब मेंस में ना बहुत आता है ऐसा छोटा छोटा क्वेश्चन कि अपना C1 जो है 1 माइक्रोफैरड दे रखा है, C2 जो है 2 माइक्रोफैरड, E जो है वो 10 वोल्ट दिया हुआ है, और VM और VN का डिफरेंस है 5 वोल्ट। तो कैपेसिटर्स पे चार्ज बताना है। तो जब हमको कुछ भी समझ नहीं आए क्या करना है ना, तो हम लगाएंगे जो हम चार्जेस मान के उसमें लूप लॉ लगाना हम स्टार्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको फिर से क्यों ड्रॉ किया हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कैपेसिटर ये सब का मैं वैल्यू यहाँ पे लिख लूँ। तो ये हो जाएगा 1 माइक्रोफैरड, ये C1 है, ये E जो है वो 10 वोल्ट है, और ये जो है ये 2 माइक्रोफैरड है। ठीक है, अब ना देखो ज़्यादा पोटेंशियल कौन है, ये M वाला ज़्यादा पोटेंशियल है। M जो है वो N से 5 वोल्ट ज़्यादा है, तो चार्ज तुम्हारा हायर टू लोअर फ्लो करेगा, तो इधर से Q तुम फ्लो करवा दो। देखो इसमें ऐसे क्वेश्चन में ना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, Q फ्लो करवाओ, तो इससे टकराया तो इस पर प्लस Q, इस पे माइनस Q। ठीक है, इस पे प्लस, इस पे माइनस, फिर ये Q आगे गया बैटरी से क्रॉस हुआ, फिर इस पे पहले टकराया तो प्लस Q, इस पे माइनस Q, और फिर ये इधर से निकल गया। सिंपल सा चीज़। अब लगाते हैं लूप लॉ। ठीक है, तो लूप लॉ क्या बोलता है, VM, M पे हम स्टार्ट किए, माइनस Q/C, तो Q/1, फिर प्लस 10 माइनस Q/2 इज इक्वल्स टू VN। अब इधर लेके आओ, तो VM माइनस VN इज इक्वल्स टू 10, सॉरी 10 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ये Q माइनस Q/2, तो ये हो जाएगा 3Q/2 माइनस 10। अब VM माइनस VN कितना दे रखा है, 5, तो 5 इज इक्वल्स टू 3Q/2 माइनस 10, तो ये 10 इधर जाएगा तो 15 हो जाएगा, तो 3Q/2 इक्वल टू 15, तो ये 3 से कटेगा, ये आ जाएगा 5, तो Q आ जाएगा 10 माइक्रोकूलम। सिंपल सा बन गया क्वेश्चन। इसका मतलब दोनों कैपेसिटर पे जो चार्ज है वो 10 माइक्रोकूलम के बराबर है। ठीक है, तो कुछ भी जब समझ नहीं आया तो अपने से Q फ्लो करवा के उसमें लूप लॉ लगा देना उस पर्टिकुलर पॉइंट से, तो यहाँ से यहाँ बस हम मूव कर जाएंगे। तो ऐसा क्वेश्चन आराम से बन जाना चाहिए। यहाँ पे चाहे हम कितना भी कैपेसिटर, कितना भी बैटरी दे दें, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक जाएंगे। ठीक है, फिर ये अपना अगला क्वेश्चन यहाँ पे बताना है कि फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर्स इस क्वेश्चन में। तो मैं क्या करता हूँ ऐसे क्वेश्चन में, मैं अपना देखो, तुम ना साइड वाले को भी तुम ज़ीरो मान सकते हो, लेकिन ट्राई करो अगर दोनों तरफ बैटरी है ना, तो इसको बीच वाले को ज़ीरो मानो, तो इधर भी एक पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा, इधर भी पॉजिटिव। इसलिए मैं मान रहा हूँ अगर मेरे पास, जैसे ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले किए थे पिछले क्लास में इस तरीके का, दोनों क्वेश्चन ही अपने में इम्पॉर्टेंट है। ये भी जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वाला है। इसमें एक बैटरी है तो मैं साइड में ज़ीरो माना था, मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ। तो इधर पॉजिटिव आ गया था, ये पॉजिटिव अपना जो भी, अगर 30 वोल्ट है तो ये 30 आ गया था। अगर दो बैटरी दे दे तो बीच वाले को तुम ज़ीरो मानो तो ज़्यादा आसान होगा। तुम मानने का तो यार इधर भी मान लो, फिर इधर -20 वोल्ट आ जाएगा, इसलिए मैं वो नहीं करना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि बीच वाले को मैं ज़ीरो मान लेता हूँ। ठीक है, तो आप ना इसको एक बार ट्राई करो सॉल्व करने का, बहुत ही आसान तरीके से ही बन जाएगा। अपना जो मेथड है ना उसको हम लोग लगाएंगे। तो इसको अगर मैं ज़ीरो मानूँ तो इधर जो होगा वो अपना 20 होगा, इस पॉइंट पे अपना 20 होगा, इस पे आ जाएगा 10, इस पे आ जाएगा 10। ठीक है, अब इस पॉइंट का पोटेंशियल को मान लो V। अब V निकालने का फॉर्मूला मैं आपको क्या बताया हूँ, C1 इंटू C2, तो 2 इंटू 10, 4 इंटू 20 और 6 इंटू 0, उसके अगल बगल का जो भी पोटेंशियल है। तो मैं कौन सा सर्किट कंसिडर कर रहा हूँ, ये वाला, ये जो अपना सर्किट आया। ठीक है, तो इसमें मैं लगा रहा हूँ C1 V1 प्लस C2 V2, तो 2 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 20 प्लस 6 इंटू 0 बाई टोटल, टोटल कितना है 2 प्लस 4 प्लस 6, तो ये जो आ जाएगा ये 20 प्लस 80, 100, 100 बाई 12, 100 बाई 12, तो ये आ जाएगा 25/3 वोल्ट। ये V जो अपना आया है वो है 25/3। अब तुम यहाँ पे चार्जेस निकाल लो। तो जैसे मैं अगर 2 माइक्रोफेरेड के अक्रॉस निकालूँ चार्ज, इसके अक्रॉस, तो ये जो है ये 25/3 वोल्ट है, और ये जो है ये 10 वोल्ट है। अब 25/3 और 10 का डिफरेंस जब तुम निकालोगे ना तो ये 5/3 आएगा।
तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे आ जाएगा ना, वो आ जाएगा 5/3, और C अपने को पता है कितना, 2 माइक्रोफेरेड। तो यहाँ से चार्ज जो आ जाएगा वो C इंटू डेल्टा V कर दो, तो ये आ जाएगा 10/3 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो इस पे प्लस, इस पे माइनस, क्यों? क्योंकि प्लस जो होगा वो ज़्यादा की तरफ होगा, तो ये ऐसा आ जाएगा। उसी तरीके से आप इस पे निकाल लो, तो इधर V है, इधर 0 है, ठीक है, इंटू C। उसी तरीके से इस पे और इस पे, तो ये 4 पे भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर खुद से निकाल लो। मैं आपको बता दिया कि ये जब भी ऐसा बैटरी दोनों साइड देना, तो आप बीच वाले को 0 लेके इधर इधर सॉल्व कर देना। ओके, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे मेरे को क्या निकालना है कि इस जो सर्किट में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मेरे को ए और बी के बीच का निकालना है। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, हम लोग वही वाला दिमाग लगाते हैं, पॉइंट पोटेंशियल मतलब पॉइंट मान के। तो अगर ये पॉइंट जो है वो अपना ए है, तो ये भी ए होगा, तो इस पॉइंट को मैं माना ए, और ये भी क्या हो जाएगा ए। यहाँ पे अगर बी, यहाँ पे अगर बी, तो यहाँ पे भी हो जाएगा बी। ठीक है, अब इस वाले पॉइंट को मैं मान रहा हूँ एक्स, और इधर वाले को मैं मान रहा हूँ वाई। तो यहाँ पे वाई है, तो यहाँ पे भी वाई होगा। ठीक है, अब इसको ज़रा ड्रॉ करते हैं। तो ए और बी जिसके बीच इक्विवेलेंट निकालना है वो सबसे साइड में कर लो, फिर बीच में कहीं पे एक्स रख लो, और फिर बीच में कहीं पे वाई रख लो ऐसा। तो मैं क्या करता हूँ कि ऊपर में कहीं ऐसा एक्स रख लेता हूँ, और नीचे में कहीं ऐसा वाई रख लेता हूँ। ठीक है, मैं ऐसा क्यों सोचा ना, क्योंकि देखो ए से वाई में भी कनेक्शन है और ए से एक्स में भी कनेक्शन है। तो अगर हम लोग ऐसे ऐसे रखेंगे ना, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा ऐसे करके बनाने में। तो इसीलिए दोनों से कनेक्शन, इसीलिए हम ऐसा करके टेढ़ा में इसको एज्यूम किया हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखना कि ए का एक्स के साथ भी है, ए का वाई के साथ भी है। उसी तरीके से बी का एक्स के साथ भी और बी का वाई के साथ भी है, इसलिए मैं ऐसा यहाँ पे सोचा हूँ। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे कितना कैपेसिटर है टोटल, तो अपना जो एक है ए एक्स के बीच में है, एक ए वाई के बीच में, ये दोनों। तो मैं इसको कनेक्ट जरा अगर कर दूँ, तो ये हो जाएगा, यहाँ से यहाँ जो है ये ए एक्स के बीच में है, और ये जो है ये ए वाई के बीच में। ठीक है, अब ये जो है ये वाई एक्स के बीच में है, और ये पहले बी का देख लेते हैं, ये बी एक्स, ये बी वाई। ठीक है, तो बी से भी कनेक्ट कर दो, तो बी से एक्स में कनेक्टेड है, और बी से वाई में एक कनेक्टेड है। तो 4 अपना कंप्लीट हो गया, ये और ये और ये। अब ये बी एक्स में है, सॉरी ये दोनों कंप्लीट हो गया, ये दोनों ये एक्स वाई में है और ये ए बी में है। तो एक्स वाई में ऐसा कनेक्ट कर दो, तो ये आपको बीट स्टोन बीच दिख रहा होगा, और एक ए बी में जो कनेक्ट करना है वो नीचे से कनेक्ट करो, बीच से मत कर देना। तो इसके बीच का हमको इक्विवेलेंट निकालना है। तब मैं क्या करूँगा, देखो ये सी, ये सी, सी 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 और ये सी, तो ये इंटू ये इज इक्वल्स टू ये इंटू ये हो रहा है, तो बीच वाला ख़त्म। बीट स्टोन बीच यहाँ पे भी लगेगा। कल के वाले एक क्वेश्चन में मैं बताया हूँ कि जब वी एम माइनस वी एन 0 हो रहा था, तो यही कंडीशन तो आ रहा था। तो इसको हटा दो, तो इसको जब हटाएंगे तो ये सी और सी सीरीज़ में, ये सी और सी सीरीज़ में, तो ऊपर का आ जाएगा c/2, और नीचे क्या आ जाएगा, ये c/2, ये c/2। तो इन दोनों का पैरेलल आ जाएगा c, और ये c और ये c का पैरेलल आ जाएगा 2c। ठीक है, तो इसको जब इक्विवेलेंट निकालेंगे तो आ जाएगा 2c के बराबर। ओके, तो हम लोग को सिंपल अपना क्या करना है, पॉइंट मान के इसको सॉल्व कर लेना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि फाइंड वर्क डन बाय बैटरी इन फुल्ली चार्जिंग द कैपेसिटर्स। इस क्वेश्चन में वर्क डन बाय बैटरी का मैं आपको एक फॉर्मूला बताया हूँ। वर्क डन बाय बैटरी जो होता है ना, वो चार्ज फ्लोन मतलब Q कितना बैटरी से निकला इनटू बैटरी का पोटेंशियल V, इसके बराबर होता है। ठीक है, तो Q फ्लोन अगर निकालना है ना, तो सबसे पहले क्या करो, इसको एक कैपेसिटर में बदलो। तो एक में अगर मैं बदलूंगा तो C और c/2 पैरेलल में, तो ये कितना दे देगा 3c/2, और यहाँ पे ये जो होगा ये V हो जाएगा जैसा। अब यहाँ से चार्ज फ्लो करेगा, तुम देखो यहाँ पे C इक्विवेलेंट जो है वो 3c/2 है, और V तो अपना सिंपल V दिया हुआ है। तो Q फ्लोन जो यहाँ से चार्ज निकला वो कितने के बराबर हो जाएगा, C इक्विवेलेंट इंटू V के बराबर, तो वो हो जाएगा 3c/2 इंटू V। अब निकाल लो वर्क डन बाय बैटरी। वर्क डन बाय बैटरी का फॉर्मूला क्या है, Q फ्लोन, तो कितना फ्लो किया है 3c/2 इंटू V, और बैटरी कितना है V, तो ये आ जाएगा 3cv²/2। इतना का वर्क किया, जो भी यूनिट रहेगा तो इतना आ जाएगा 3cv²/2।
ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर मेरे को इसमें चार्ज पूछ दे तो चार्ज इसमें कितना आ जाएगा, ये भी, इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस तो v ही है और इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस v है, तो इस पे आ जाएगा CV माइनस सी वी, इस पे CV/2 माइनस CV/2। ठीक है, अच्छा मैं आपको यहाँ पे एक काम दे रहा हूँ कि अपना देखो वर्क डन बाय बैटरी कितना है, CV²/2। तो ये जो वर्क किया ना, अब कैपेसिटर का जब टोटल एनर्जी निकालेंगे ना तो इसका 50% आएगा। मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, इस चीज़ को मैं निकाल के दिखाता हूँ। एनर्जी ऑफ कैपेसिटर हाफ CV² से, तो हाफ इंटू पहला जो है वो C और पोटेंशियल उसमें V² है, प्लस दूसरा जो है हाफ वो है C/2 और उसका पोटेंशियल डिफरेंस भी V² मतलब V ही है। तो इसका जब सॉल्व कर लो तो CV²/4 प्लस CV²/2, तो ये आ जाएगा 3CV²/4। अब आप ध्यान से देखो, क्या ये आधा आया है? तो ये हमेशा होगा। कैपेसिटर फिर बैटरी से पूछा कि यार तू कितना चार्ज, कितना एनर्जी दिया है, तो ये बोलेगा मैं तो CV²/2 दिया हूँ, लेकिन ये दोनों कैपेसिटर का एनर्जी मिला के 3CV²/4 है, तो 50% इसमें गया। तो अगर तुमसे पूछ ले कि फाइंड द हीट डिसिपेटेड इन दिस क्वेश्चन, तो तुम ना इतना निकालने की ज़रूरत नहीं, तुम देखो जो टोटल वर्क है ना उसका आधा जो जाएगा वो हीट जाएगा, तो हीट इज इक्वल्स टू 50%, तो वो हो जाएगा 3V²/4। तो 50% जो इसका वर्क होता है वो हीट में जाता है और 50% कैपेसिटर को। ये हर क्वेश्चन में वैसे करेक्ट ही आएगा। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्ट याद भी कर लो। यहाँ एक और क्वेश्चन हम कर लिए जिससे आपको वो चीज़ ध्यान में रहेगा। अब ये क्वेश्चन, ये तो अपना बहुत फेमस क्वेश्चन है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, कि फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं याद करो, मैं बता रहा हूँ, देखो ट्राई करो, कुछ लोगों का तो आंसर ऐसा ही आ गया होगा। ये ऐसा है, ये तीनों सीरीज में नहीं है, तुमको दिख रहा है कि ऐसा लगेगा कि सेम जा रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं ये A मान लूँ तो ये भी A होगा। अब यहाँ पे भी A है, यहाँ पे भी A है और यहाँ पे भी A है। ठीक है, और ये अगर B है तो इसका पूरा ये वायर B हो गया, ये पूरा B हो गया और ये पूरा B हो गया। अब ये किसके बीच कनेक्टेड है, AB। ये किसके बीच कनेक्टेड है, AB, और ये भी AB के बीच कनेक्टेड है। तो अगर मैं यहाँ पे ना एक ऐसा A मान लूँ और यहाँ पे एक ऐसा मैं B मान लूँ, ठीक है, तो AB के बीच जो कनेक्टेड है वो क्या हो जाएगा, तीनों तो तीनों का तीनों ही किसके बीच कनेक्टेड है, AB। इसका मतलब तीनों क्या है, इस बार पैरेलल में है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ये जो है ये 6 माइक्रोफैरड है, ये अपना 2 माइक्रोफैरड और ये अपना 3 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो यहाँ पे बस सॉल्व कर लो कि 6, 2, 3, तो इसका C इक्विवेलेंट हम लोग ऐड कर देंगे डायरेक्ट, 6 + 2 + 3, तो ये आ जाएगा 11 माइक्रोफैरड। ये इसका आंसर आ जाएगा। इसमें देखो, इसमें मेरे को निकालना है A और B के बीच का C इक्विवेलेंट। तो कभी भी ऐसा तुमको सर्किट दिखे तो सबसे पहले व्हीटस्टोन ब्रिज चेक करो। तो 6 × 2 जो है, 6 × 2 इज इक्वल्स टू 4 × 3। इसका क्या मतलब है कि इट इज़ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है कि बीच वाला को हम हटा देंगे, तो बीच वाले को अगर हटाएंगे तो अपना जो सर्किट बचेगा ना वो सिर्फ 4 का बच जाएगा फिर। ठीक है, और उन चारों का इक्विवेलेंट आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाओगे क्योंकि नॉर्मल सीरीज पैरेलल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कौन सा पार्ट हट जाएगा ऐसे में, ऐसे में अपना बीच वाला पार्ट गया हट। ठीक है, तो ऊपर वाले में क्या आ जाएगा, 6 और 3 का जो सीरीज होगा, ध्यान रखना 6 और 3 का सीरीज, तो 6 × 3 / 6 + 3, तो ये आ जाएगा 2, ऊपर में 2 आया। फिर 4 और 2 का 4 × 2 / 4 + 2, तो ये आ जाएगा 4/3। अब ऊपर का जो 2 आया और नीचे का 4/3, ये तो पैरेलल में, तो C इक्विवेलेंट को डायरेक्टली ऐड कर दो, तो C इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B हो जाएगा 2 + 4/3, तो ये आ जाएगा 10/3 माइक्रोफैरड। ठीक है, C इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B अपना ये हो जाएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये जो है कि हमको ना एक पेंटागन गिवन है और इसमें पांचों साइड में जो C लगा हुआ है वो उसका वैल्यू जो है वो C के बराबर ही है। अब ना PQ का जो इक्विवेलेंट होगा, PQ का इक्विवेलेंट मतलब एक बैटरी का मैं कनेक्शन यहाँ लगा रहा हूँ और एक P पे लगा रहा हूँ, मतलब एक P पे एक Q पे, तब जो इसका इक्विवेलेंट आएगा वो CPQ है। और PR मतलब एक में P पे लगाया और एक R पे लगाया, तब जो इक्विवेलेंट है वो CPR है। ठीक है, तो मेरे को बताना है इसका रेशियो क्या होगा। तो मैं पहले सॉल्व करता हूँ PQ के लिए, तो फॉर PQ। ठीक है,
तो फॉर पी क्यू के लिए अगर मैं सॉल्व करूँ ना, तो इस सर्किट को अगर मैं ड्रॉ करके आसानी से समझने का ट्राई करूँ, तो ये जो बनेगा ये कुछ ऐसा, और मेरे को एक बैटरी कहाँ पे लगाना है, तो मेरे को लगाना है एक पी पे, एक लगाना है क्यू पे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से जो चार्ज आएगा वो इधर से ऐसा फ्लो करके जाएगा और कुछ इधर से जाएगा, फिर क्यू से निकल जाएगा। तो ये चारों से तो एक ही चार्ज जा रहा है और इससे एक जा रहा है, ठीक है। तो ये चारों तो पक्का है सीरीज में, ध्यान से देखो। तो सी 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 सी, इसका जो सीरीज आएगा वो कितना आ जाएगा, तो इसका जो सीरीज आएगा वो आ जाएगा C/4। तो यहाँ पे अपने पास एक तो ये C है और एक इधर का जो इक्विवेलेंट आ जाएगा वो आ जाएगा C/4, C/4 इधर का। ये अपना पॉइंट P है, एक टर्मिनल इधर है और एक टर्मिनल इधर, प्लस इधर माइनस इधर, ठीक है। अब तुम देखो, अच्छा इस साइड अपना Q है, तो अब ये C और C/4 पैरेलल में है, तो C इक्विवेलेंट बिटवीन PQ कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ दो पैरेलल में, तो ये आ जाएगा 5C/4। अब PR के बीच का, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वही चीज़ करेंगे कि अब ना P और R के बीच में एक बैटरी को हम लगाएंगे, ठीक है। तो एक बार ट्राई करो, तुम लोग खुद से इसको कर सकते हैं। P और R के बीच में, तो एक में बैटरी, यहाँ पे बैटरी का एक टर्मिनल इसमें और बैटरी का एक टर्मिनल इसमें, ये प्लस ये माइनस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये C ये हो जाएगा C/3 क्योंकि सीरीज में है, और इधर से जो जाएगा उसको इस C से भी जाना पड़ेगा, तो इसका हो जाएगा C/2, ठीक है। देखो यहाँ से जो चार्ज आएगा, एक रास्ता ये, एक रास्ता ये, दोनों पैरेलल में, तो इधर वाला जो है उसमें 3C आएगा तो C/3 इक्विवेलेंट, और इधर वाले में 2 आएगा तो C/2। तो अब ये C/2 और C/3 आपस में है पैरेलल में, तो जोड़ दो डायरेक्ट। तो C इक्विवेलेंट बिटवीन P एंड R जो हो जाएगा वो हो जाएगा C/2 प्लस C/3। तो नीचे 6 एलसीएम, तो ये आ जाएगा 5C/6। अब इसका रेशियो निकाल दो, तो रेशियो अगर मैं निकालूँ तो अपना आंसर पता है क्या आ जाएगा, 5C/4 डिवाइडेड बाई 5C/6। तो 5C से कट जाएगी, आ जाएगा 3/2। तो ये अपना सिंपल सा आंसर हो गया। अब इसका आप खुद से सॉल्व करो और इसका आंसर मेरे को कमेंट में बताना। C इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B निकालना है, आसान क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व करना, सीरीज पैरेलल में गलती हो सकता है। तो अब अगले वीडियो में मिलेंगे जहाँ पे हम लोग कॉम्बिनेशन, मतलब चार्ज्ड कैपेसिटर को एक दूसरे चार्ज कैपेसिटर से जब जोड़ेंगे तब कितना उसका चार्जेस फाइनल होता है, कितना कॉमन पोटेंशियल होता है, क्या एनर्जी लॉस होता है। और वो वाला पार्ट मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस मेंस में उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया है कि एक चार्ज कैपेसिटर को दूसरे का चार्ज कैपेसिटर से जोड़ देते हैं। तो ठीक है, चलो मिलते हैं कल के वीडियो में। ओके बाय।